हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास की ओर चलने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं हम आज की अपनी क्लास की ओर। ओके, तो आज की क्लास में हम टेक्निकल की क्लास लेने वाले हैं और उसमें एसएससी जेईई के मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हमारा सब्जेक्ट क्या चल रहा था, वो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल, भवन सामग्री के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने पिछली क्लास में लाइम और सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो चलते हैं हम आज कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। किससे रिलेटेड? सीमेंट से रिलेटेड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चन। ऑप्शन ए, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट डिक्रीजेस द वर्केबिलिटी। ऑप्शन बी, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ। या ऑप्शन सी, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए, पोजोलाना जो हमारा मटेरियल होता है उसको सीमेंट में डालने पर क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको इसके पिछली वाली क्लास में इससे रिलेटेड मैंने सब कुछ बता दिया था। तो फटाक से आंसर सभी का आना चाहिए। क्या ये सुकार्यता को कम कर देता है? क्या ये स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है? क्या ये हीट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड ऑल्सो सेट फर्स्ट इज। ऑप्शन ए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन बी, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन सी, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। या ऑप्शन डी, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए। ओके, तो सबसे पहले कौन सा बोगीज कंपाउंड हमारा रिएक्ट करता है? तो C3A रिएक्ट करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट रिएक्ट करता है। एंड थर्ड वन इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। एंड द फोर्थ वन इज जो हमारा रिएक्ट करता है वो कौन सा है? डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसके कारण अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, ठीक है ना। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज नियरली। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सबको ये मुंह जवानी रटा होगा, सबको ये पता होगा कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट्स होता है। और वही फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? तो 10 आवर्स होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट। ऑप्शन ए, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। 63:22:6:3। इसी तरह से आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन बी, सिलिका रेशियो लाइम रेशियो एल्यूमिना रेशियो आयरन ऑक्साइड 63:22:6:3। ऑप्शन सी, एल्यूमिना रेशियो सिलिका रेशियो लाइम रेशियो आयरन ऑक्साइड इज इक्वल्स टू 63:22:6:3। या ऑप्शन डी, आयरन ऑक्साइड रेशियो एल्यूमिना रेशियो सिलिका रेशियो लाइम इज इक्वल्स टू 63:22:6:3। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। आपको पता होगा कि हमारी सीमेंट में एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम किसको यूज करते हैं? लाइम। और लाइम की मात्रा अधिक होती है इन कंपैरिजन टू अदर इंग्रेडिएंट्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लाइम हमारा क्या दिया गया है? 63% ये दिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा?
Option A1 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट की महीनता का परीक्षण किया जाता है तो आईएस चालनी इट मीन सीव संख्या 9 नंबर पर किससे अधिक कोई अवशेष नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दी से बताइए। सीमेंट की फाइनेस महीनता को ज्ञात करने के लिए हम आईएस सीव 90 माइक्रोन या 9 नंबर की आईएस सीव को लेते हैं, ठीक है ना। लेने के बाद जब हम सीमेंट को चालनी से छानते हैं तो उसमें रेसिड्यू जो बचता है, अवशेष जो बचता है, वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए किससे अधिक नहीं होना चाहिए और वही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए किससे अधिक नहीं होना चाहिए। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पूछा है, जल्दी से बताइए। ओके तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए किससे अधिक नहीं होना चाहिए तो आप क्या बताओगे? एग्जैक्टली 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट applicable to the field test of good cement. Option A, when one thrusts one's hand into a bag of cement, one should feel warm. Option B, the color of the cement is bluish. Option C, a handful of cement thrown into a bucket of water should sink immediately. या ऑप्शन D, all options are correct. सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। इसमें क्या होता है कि सीमेंट के बैग में यदि हम अपना हाथ डालते हैं तो हमें वार्म नहीं फील होता, गर्म नहीं फील होता, हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सीमेंट का कलर कैसा होता है? ब्लूइश होता है? नो, ग्रेइश होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि जब किसी पानी से भरे बकेट में हम एक मुट्ठी मान लीजिए सीमेंट को डाल दें तो वो इमीडिएटली क्या होती है? तली पर बैठ जाती है। तो एग्जैक्टली ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर द मैराइन वर्क्स। ऑप्शन A, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ऑप्शन B, हाई एल्यूमिना सीमेंट। ऑप्शन C, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। या ऑप्शन D, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। ओके तो हमारी हाई एल्यूमिना सीमेंट एक ऐसी सीमेंट है जिसमें C3A की प्रेजेंस नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, सल्फेट और एसिडिक अटैक का प्रभाव हमारी सीमेंट पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही कारण है कि हम इसे मैराइन वर्क समुद्री कार्यों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। रासायनिक कारखानों की फर्शों में प्रयोग कर सकते हैं और भट्टियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वहीं हाई एल्यूमिना सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होने के कारण इसको हम मैसिव वर्क्स में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, मैराइन वर्क्स में हम कौन सी प्रकार की सीमेंट की प्रयोग करेंगे, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज करेंगे। ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन A, रिएक्ट्स फास्ट विथ वाटर। ऑप्शन B, जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऑप्शन C, कॉज इनिशियल सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। या ऑप्शन D, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ। फटाक से सभी का आंसर आ गया होगा। ओके सभी ने आंसर करेक्ट दिया होगा कि C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है, अभी मैंने बताया कि ये वाटर के साथ फास्टली रिएक्ट कर जाता है ना। तो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, बाकी है कॉन्सेप्ट वही। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर रोड पेवमेंट्स द सीमेंट जनरली यूज्ड इज, ऑप्शन ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन बी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑप्शन सी लो हीट सीमेंट या ऑप्शन डी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए कि एक रोड पेवमेंट्स सड़क के फुटपाथ के लिए कौन से प्रकार की सीमेंट का हम यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी का आंसर आई थिंक आ गया होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज द करेक्ट आंसर for this question। और let's move on our next question। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इम्प्योरिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच अफेक्ट्स द सेटिंग टाइम एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट्स, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एंड ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। Okay, option C sodium carbonate and sodium bicarbonate is the correct answer for this question। Now let's move on our next question। Okay, तो हमारा next question क्या कह रहा है, for a 50 kg cement bag water required is, option A 16.5 liter, option B 18.5 liter, option C 20.5 liter या option D 22.5 liter। फटाक से सभी लोग आंसर दीजिए इसका। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। आपको पता होना चाहिए कि वाटर सीमेंट रेशियो हम कितना लेते हैं, 0.38 लिया जाता है, ठीक है ना। इसको राउंड ऑफ अगर हम करें तो 0.4 हमारा आ जाएगा। जनरली इसको किसके किसके बीच में हम ले सकते हैं, तो 0.4 से 0.45 के बीच में ले सकते हैं। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे 50 kg सीमेंट के लिए कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो रख दीजिए वाटर सीमेंट रेशियो की जगह आप 0.45 रख दीजिए, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर रहेगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सीमेंट की जगह हम क्या कर देंगे 50 रख देंगे। तो कुल मिला के हमारा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 0.45 इंटू 50 दैट इज इक्वल्स टू 22.5 liter। ऑप्शन D1 is the correct answer for this question। Now let's move on our next question। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिटार्डर्स आर यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, ऑप्शन बी रिपेयर वर्क्स, ऑप्शन सी कोल्ड वेदर कंडीशन या ऑप्शन डी ग्राउटिंग डीप ऑयल वेल्स। सारे क्वेश्चंस आप देखकर चलिए, कहीं से भी आपका स्किप नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके रिपीट कर जाते हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी एग्जाम में आपको सबसे कम समय लगेगा क्वेश्चन को टिक करने में, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। फटाक से इसका आंसर बताइए। ओके तो देखिए जो ऑयल वेल्स होते हैं उसमें जब हम कंक्रीट अपना डालते हैं तो अगर वो नीचे तक पहुंचने से पहले ही जम गया तो हमारा कोई फायदा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जल्दी ना जमने के लिए हम रिटार्डर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउटिंग दी डीप ऑयल वेल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियली डन इज। ये मैंने आपको क्वेश्चन इसके पहले वाले लेक्चर में भी पुटअप किया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए सेटिंग टाइम, ऑप्शन बी साउंडनेस, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ या ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। एग्जैक्टली ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ इट्स absorbed moisture content exceeds, option A 0.01, option B 0.02, ऑप्शन C 0.03 या ऑप्शन D 0.05। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। गोदामों में जो सीमेंट का स्टोरेज किया जाता है वो इस प्रकार से किया जाता है ताकि उसमें मॉइस्चर ना आ जाए, ठीक है ना। मॉइस्चर के अगर वो कांटेक्ट में आ गई हमारी सीमेंट तो तुरंत वो हाइड्रेशन रिएक्शन अपनी
करने लगेगी, और हाइड्रेशन रिएक्शन करने लगी मतलब वो हार्ड होने लगेगी धीरे धीरे, और फिर वो हमारे लिए किसी काम के लिए नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो सीमेंट हमारी कब यूजलेस हो जाती है? कब यूजलेस हो जाती है? कि जब हमारा एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर किससे अधिक नहीं होना चाहिए। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 0.05 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉमर्शियल नेम ऑफ द व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया इज। ऑप्शन ए कोलोक्रीट, ऑप्शन बी रेनबो सीमेंट, या ऑप्शन सी सिल्वीक्रीट, या ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फटाक से सभी का आंसर आ गया होगा आई थिंक। ओके, तो हमारे इंडिया में व्हाइट और कलर्ड सीमेंट के व्यवहारिक नाम कौन कौन से हैं? कोलोक्रीट है, रेनबो सीमेंट है, सिल्वीक्रीट है, इसके साथ साथ स्मोक्रीट भी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। सभी का आंसर बिल्कुल क्लियर आएगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन सा बोगीज कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है? तो क्या हो जाएगा? डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम। ठीक है ना, आपको एक विशालकाय बांध बनाना है। द टाइप ऑफ द सीमेंट यू विल यूज इज। आप किस प्रकार की सीमेंट का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन बी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, या ऑप्शन सी लो हीट सीमेंट, या ऑप्शन डी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। जो विशालकाय बांध होते हैं, जो मैसिव वर्क्स होते हैं, उनमें क्या होता है? इंटरनल और आउटर जो टेम्परेचर होता है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। आंतरिक तथा बाह्य टेम्परेचर तापमान में काफी ज्यादा अंतर होता है, और तापमान में काफी ज्यादा अंतर होने के कारण कंस्ट्रक्शन में अनइक्वल एक्सपेंशन होने लगता है। अनइक्वल एक्सपेंशन होने के कारण हमारे कंस्ट्रक्शन में क्रैक्स जनरेट कर जाते हैं। इसलिए ये सारी चीजें हमारी ना हो, इसके लिए हमें एक ऐसी सीमेंट का यूज करना होता है जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो? कम हो। ठीक है ना। और हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर कम होगा तो क्रैक्स हमारे क्या होंगे? कम जनरेट होंगे। ओके, तो ऐसी सीमेंट हमारी इसमें से कौन सी होगी जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो? फटाक से सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ओके, तो हमारी लो हीट सीमेंट, ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर, एंड दैट सीमेंट इज यूज्ड फॉर द मैसिव डैम्स। ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। ऑप्शन ए लाइम, ऑप्शन बी एल्यूमिना, ऑप्शन सी सिलिका, या ऑप्शन डी जिप्सम। फटाक से सभी लोग आंसर को बताइए। ओके, तो हमारा लाइम जो होता है वो क्या करता है? सिलिका और एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट को फॉर्म करता है, और लाइम क्या करता है? एज अ बाइंडर की तरह यूज किया जाता है। ये सभी कंपोनेंट्स को क्या करता है? बांधे रखता है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विथ। ऑप्शन ए ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन सी ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, या ऑप्शन डी, यहाँ पे ट्राई नहीं होगा, टेट्रा होगा। ठीक है ना। ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फटाक से सभी का आंसर आई थिंक आ गया होगा। एग्जैक्टली
ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सीमेंट की हाइड्रेशन के लिए हमारे कौन कौन से केमिकल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, तो ये सारे बोगीज कंपाउंड्स वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग ऑप्शन ए less amount of gypsum in a very fine powdered form, option B more amount of gypsum in a very fine powdered form, या option C aluminium sulfate in a very fine powdered form, या option D pozzolana in a very fine powdered form। फटाक से सभी को आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली एल्यूमिनियम सल्फेट को महीन पीस कर ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, एज एन एक्सेलरेटर ये वर्क करता है, जल्दी से जल्दी सीमेंट को सेट कर देता है। और क्विक सेटिंग सीमेंट का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, बहते पानी में प्रयोग किया जाता है, जहां पे हमें जल्दी से जल्दी सीमेंट को सेट कराना होता है। इस वजह से हम क्विक सेटिंग सीमेंट का प्रयोग करते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होती है, फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली 5 मिनट्स होती हैं। वहीं फाइनल सेटिंग टाइम क्या होती है, ओके 30 मिनट्स होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सीमेंट whose strength is a little lower than the ordinary cement during the first 3 months but attains afterwards the same strength is known as option A low heat Portland cement, option B rapid hardening Portland cement, option C Portland blast slag cement, या option D Portland pozzolana cement। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। ऑर्डिनरी सीमेंट की अपेक्षा ऐसी कौन सी सीमेंट है जिसकी पहले 3 महीने स्ट्रेंथ कम अटेन होती है लेकिन उसके बाद ऑर्डिनरी सीमेंट की तरह स्ट्रेंथ गेन करना चालू कर देती है। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकर्स एट ऑप्शन ए रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज and afterwards it continues to increase at a decreased rate, option B slow rate during the first few days and afterwards it continues to increase at a rapid rate, option C uniform rate throughout its age, या option D none of these। तो हमारी सीमेंट के साथ में जब पानी ऐड किया जाता है तो C3A सबसे पहले रिएक्ट करता है, फिर C4AF रिएक्ट करता है, फिर C3S रिएक्ट करता है। ये सारे प्रोसेस जो होती है C3S तक जितनी भी प्रोसेस होती है हाइड्रेशन रिएक्शन की, वो क्या होती है, रैपिड रेट से होती है। इट मीन्स सीमेंट हमारा तेजी से हार्ड होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, सीमेंट की हार्डनेस रेट में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये धीरे धीरे हार्ड होता है, ठीक है ना, धीरे धीरे हार्ड होता जाता है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ द पोजोलाना मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द पोजोलाना सीमेंट इज। पोजोलाना मटेरियल जो है उसमें क्ले का परसेंटेज 80% होता है। तो पोजोलाना मटेरियल जो है उसको सीमेंट में हम कितना परसेंट यूज करते हैं, सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 60%। Exactly 30% is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. Okay, तो हमारा next question क्या कह रहा है, the minimum percentage of the chemical ingredients of the cement is that of option A magnesium oxide, option B iron oxide, option C alumina या option D lime। minimum percentage सीमेंट में किसका होता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट इज दैट ऑफ। अभी आपको मिनिमम पूछा गया था तो आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड बताया गया था। अब यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम परसेंटेज पूछा है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अभी मैंने बताया था सीमेंट में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है, एज अ बाइंडर यूज किया जाता है। ऑप्शन डी लाइम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन द सीमेंट ड्राई पाउडर लाइमस्टोन एंड शेल्स और देयर स्लरी इज बर्न्ड इन अ रोटरी किल्न एट अ टेम्परेचर बिटवीन। जल्दी से बताइए, सीमेंट के ड्राई पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए हम जो स्टोन्स होते हैं, सेल्स होते हैं या इनकी स्लरी होती है, उसको किस टेम्परेचर पर भट्टी पर पकाते हैं। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। फटाक से इसका आंसर दीजिए। ओके, तो हमारा ऑप्शन डी 1400 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ P इज द परसेंटेज ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, वाटर टू बी एडेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इनिशियल सेटिंग टाइम इज। देखिए, हम कंसिस्टेंसी टेस्ट क्यों करते हैं, सीमेंट में हम कितना पानी मिलाएं उसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो यदि हमारी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को हम P ले लें, तो इनिशियल सेटिंग टाइम कह दें या फाइनल सेटिंग टाइम कह दें, उसको ज्ञात करने के लिए पानी हम सीमेंट में कितना मिलाएंगे, जल्दी से बताइए। Exactly 0.85 times of P, where P is the standard consistency। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 0.85 टाइम्स ऑफ P इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ साथ आपका एक और क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि साउंडनेस जब ज्ञात करते हैं तो उस समय हम सीमेंट में कितना पानी ऐड करते हैं इन टर्म ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के टर्म पे। ओके, तो 0.78 टाइम्स ऑफ P पानी को ऐड किया जाता है सीमेंट में, ठीक है ना। तो ये पूछे तो भी आप आंसर लगा सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप करे, बस आपको पढ़ना सब कुछ है ताकि आंसर आप सही से टिक कर पाओ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ऑप्शन ए 50% एल्यूमिना एंड 20% कैल्शियम, ऑप्शन बी 45% कैल्शियम ऑक्साइड एंड 35% सिलिका, या ऑप्शन सी 25% कैल्शियम ऑक्साइड एंड 15% सिलिका, या ऑप्शन डी 25% मैग्नीशियम एंड 15% सिलिका। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में हम कैल्शियम ऑक्साइड 45% यूज करते हैं और वहीं सिलिका को 30% यूज करते हैं। इसके साथ साथ हमारा कुछ परसेंटेज मैग्नीशियम व मेटल ऑक्साइड्स का भी होता है, ठीक है ना। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। एक बार पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे दोबारा में तो भूल जाएंगे। तो लगातार कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन में अपने रखिए। ओके, थैंक यू।